हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं कंपेयर करने वाला हूँ बाकी हानमा वर्सेस जेम्स ली को। अपने अपने यूनिवर्स में दो टाइटन्स लुकिज्म के जेम्स ली और बाकी द ग्रैपल से बाकी हानमा के बीच एक हाइपोथेटिकल कॉन्फर्मेशन में स्ट्रॉन्गर फाइटर का डिटरमाइन करने के लिए उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर, एबिलिटी और उनके वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में गहराई से गोता लगाने की नीड है। दोनों ही प्रोडिजियस मार्शल आर्टिस्ट है, जिससे प्रतीत होता है कि इंसरमाउंटेबल फैक्ट्स हासिल किए हैं, फिर भी वे अलग अलग नैरेटिव रूल्स और पावर स्केल पर काम करते हैं। तो बिना और देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जेम्स ली, जिसे डीजी के नाम से जाना जाता है, लुकिज्म नैरेटिव में इमेंस रिवर्सेस और फियर का फिगर है। उन्हें फर्स्ट जनरेशन का लेजेंड कहा जाता है, एक ऐसा एरा जिसके कैरेक्टराइज्ड ब्रूटल गैंग वॉरफेयर और पावरफुल फाइटर्स थे, जिन्हें किंग्स के नाम से जाना जाता था। जेम्स ली ने अकेले ही इस जनरेशन का एंड कर दिया, इसके सबसे फॉर्मिडेबल फिगर को हराया। लुकिज्म यूनिवर्स में जेम्स ली ह्यूमन वॉरफेयर कैपेबिलिटी के शिखर का रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि सीरीज में सुपर ह्यूमन फैक्ट्स दिखाए गए हैं। जेम्स ली की खासियत उनकी सुपरनैचुरल स्पीड है। वह इतनी स्पीड से आगे बढ़ता है कि ऐसा लगता है कि वह टेलीपोर्ट हो गया है। उनके अटैक्स इनविंसिबल है। यह स्पीड उन्हें कई अपोनेंट्स को आसानी से चकमा देने और उनके रिएक्शन करने से पहले अटैक करने की परमिशन देती है। उन्हें अपने जनरेशन के टॉप टियर फाइटर और बाद के लोगों को प्राइमरी रूप से अपनी स्पीड के एडवांटेज के माध्यम से आसानी से संभालते हुए दिखाया गया है। उनके अटैक्स को अक्सर इनविंसिबल अटैक के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है। स्पीड और प्रिसीजन का एक ऐसा लेवल जिसके वर्सेस में केवल मुट्ठी भर कैरेक्टर्स ही समझ सकते हैं। काउंटर अटैक तो दूर की बात है, यह केवल तेज स्पीड से आगे बढ़ने के बारे में नहीं है, यह एक ओवरवेलमिंग कॉम्बैट स्पीड के बारे में है, जो अपोनेंट्स की स्पीड को नकार देती है, जबकि स्पीड उनके प्राइमरी एट्रीब्यूट है। जेम्स ली में इमेंस स्ट्राइकिंग करने की पावर है। वह पावरफुल फाइटर को कम से कम अटैक से इनकैपेसिटेट कर देता है, जो इनक्रेडिबल ड्यूरेबिलिटी रखते हैं। उसने टासुमा को हराया, जो अपनी मॉन्स्टर स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी फिस्ट के लिए जाने जाने वाले किंग थे, और उनके रीमैच में उसने सुपीरियर पावर और टेक्निक्स का शोकेस किया। टासुमा की आर्मी तोड़ दी। उनके स्ट्राइक्स इतने पावरफुल है कि वो अपोनेंट्स को उड़ा सकते हैं और सिग्निफिकेंट इंटरनल डैमेज पहुंचा सकते हैं। जेम्स ली लुकिज्म के कुछ सबसे पावरफुल कैरेक्टर के अटैक्स को सहन किया है। अपने प्राइम पर उसने कई किंग्स और उनके पूरे क्रू को हराया, एक ऐसा कारनामा किया जिसके लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होगी। डिएगो कैंग के रूप में अपने बाद के अपीयरेंस में भी, जहां वह अपने एब्सोल्यूट पीक पर नहीं हो सकता है, उसने पावरफुल ब्लो को झेलने की एबिलिटी दिखाई है। हालांकि यह क्लियरली रूप से नहीं कहा गया है कि उन्होंने हर मार्शल आर्ट में मास्टरी हासिल की है, लेकिन उनकी फाइटिंग स्टाइल इनक्रेडिबल रूप से रिफाइंड और इफेक्टिव है। वह एक फ्लूइड, प्रिसीजन और ओवरवेलमिंग स्टाइल का यूज करता है, क्योंकि उनका एक्रोबेटिक और अनपैरेलल नेचर है। वह अक्सर फॉर्मिडेबल अपोनेंट को डिसमेंटल करते टाइम अपने जेब में हाथ रखता है, जिसे उनका सुपीरियर कॉन्फिडेंस और स्किल शोकेस होता है। यह कॉम्बैट स्किल और स्पीड की एक लिमिट है, जिसे लुकिज्म यूनिवर्स में बहुत कम लोग प्राप्त कर पाते हैं। इनविंसिबल अटैक के सबसे फोरमोस्ट यूज है, जो उसे लगभग अनटचेबल बनाती है, और उनके अटैक्स मोस्ट फाइटर के लिए अनअवॉइडेबल है। यह टेक्निक सिर्फ स्पीड से कहीं ज्यादा है। इसमें एंगल, टाइमिंग और अपोनेंट की प्रिसीजन की डीप अंडरस्टैंडिंग शामिल है। एक मेन ट्रेड जो स्पेशली रूप से उनके पिछले फाइट में उजागर हुई, वह है कॉम्बैट के दौरान एडप्ट करने और तेजी से बढ़ने की उनकी एबिलिटी। पावरफुल किंग सियोंजी बेक के खिलाफ अपने फाइटिंग में जेम्स को आगे बढ़ाने के साथ साथ इवॉल्विंग और स्ट्रॉन्गेस्ट होते हुए देखा गया, और जल्द ही अपने अपोनेंट से आगे निकल गया। यह एक इनक्रेडिबल सीखने की एट्रीब्यूट और रियल टाइम में न्यू चैलेंज का एनालाइज करने और उन पर ओवर पावर पाने की एबिलिटी को देखता है। बाकी हानमा बाकी फ्रेंचाइजी का प्रोटैगनिस्ट है, एक ऐसी दुनिया जहां मार्शल आर्ट और फिजिकल स्किल को अक्सर बायोलॉजिकली रूप से इम्पॉसिबल लिमिट तक धकेल दिया जाता है। उसका पूरा लाइफ स्ट्रेंथ की रिलेंटलेस खोज में बीता है, जिसका अल्टीमेट गोल अपने फादर यूजिरो हानमा अर्थ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर से आगे निकलना है। एक हानमा के रूप में बाकी के पास एब्सोल्यूट फिजिकल पावर के लिए जेनेटिक पोटेंशियल है। यह डीमन बैक में रिजल्टेंट होता है, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जहां बाकी की मसल्स एक डीमन फेस के शेप में कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिसे सभी फिजिकल एट्रीब्यूट, स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और फाइटिंग स्पिरिट में मैसिव इंक्रीज होती है। यह बाकी सीरीज में एक सिग्नेचर पावर अप है, जो दिखाता है कि एक फाइटर पावर के एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पर पहुंच गया है। बाकी की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। वह इतनी ताकत से पंच मार सकता है कि कंक्रीट चकनाचूर हो जाते हैं।
बिस्किट ओलिवर जैसे बड़े अपोनेंट्स को उड़ा सकता है और पिकल जैसे प्री हिस्टोरिक जायंट को पंचेस मार सकता है। उसने स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स को चकनाचूर कर दिया है, स्टील को मोड़ दिया है और उसके स्ट्राइक से अपोनेंट के इंटरनल एक्सप्लोड हो सकता है, क्योंकि उसके स्ट्राइक से उसके बॉडी में बहुत ज्यादा फोर्स आती है। वह अपने साइज और वेट से कई गुना ज्यादा वेट वाले अपोनेंट को उठा सकता है और फेंक सकता है। बाकी के पास इनक्रेडिबल स्पीड है और आंखों से भी तेज चलने में कैपेबल है और सेकंड्स में 100 पंचेस बरसा सकता है। उसका कॉकरोच टैकल उसे लगभग तुरंत ही कार के बराबर स्पीड तक पहुंचने की परमिशन देता है, जिससे उसके नीचे की जमीन टूट जाती है। वह बुलेट्स को चकमा दे सकता है, सुपरसोनिक स्पीड से चलने वाले अटैक्स पर रिएक्ट कर सकता है और हाई ट्रेंड मार्शल आर्ट से भी आगे निकल सकता है। बाकी की डैमेज को सहने और उससे उभरने की एबिलिटी लेजेंडरी है। वह कई बार मोटी कंक्रीट की दीवारों से टकराया है, ऐसे अटैक्स को झेला है जो नॉर्मल ह्यूमन को इनकैपेसिटेट कर देता है और बोन्स को तोड़ देता है। उसने यूजिरो हानमा के ब्लोज झेले हैं, जिसकी पावर अर्थक्वेक को रोक सकती है। उसका पेन टॉलरेंस चार्ट से बाहर है, अक्सर ऐसे चोट से लड़ता है जो किसी और को इनकैपेसिटेट या मार सकता है। उसने अपने दिल को फिर से शुरू करने के लिए अपने बॉडी को कॉन्शियस रूप से कंट्रोल किया है। बाकी ने मार्शल आर्ट के लगभग हर फॉर्म्स को सीखा और उसमें मास्टरी हासिल की है, जिसमें कराटे, बॉक्सिंग, जूडो जैसे ऑर्थोडॉक्स स्टाइल से लेकर एसोटेरिक और एशियन चाइनीज कैंपोर शामिल है। वह किसी एक स्टाइल से चिपका नहीं रहता, बल्कि उसने सहजता से मिलाता है और हर अपोनेंट के लिए अपने अप्रोच को एडप्ट करता है। बाकी की एक यूनिक और पावरफुल एबिलिटी है, वह इमेजिनरी डायनासोर या पास्ट अपोनेंट से लड़ सकता है, अपनी बॉडी को उसकी लिमिट तक धकेल सकता है और इस मेंटल बैटल से सीख भी सकता है। यह उसके एक्सट्रीम एंडोर्फिन्स कंट्रोल से जुड़ा हुआ है, जिससे वह पेन को पीछे धकेल सकता है और स्ट्रेंथ के हिडन रिजर्व्स को अनलॉक कर सकता है। वह तैयारी के लिए अपने दिमाग में अपने अपोनेंट के स्ट्रॉन्ग वर्जन को प्रभावित ढंग से बना सकता है और उनसे लड़ सकता है। इन दोनों फाइटर की कंपेयर करते टाइम सबसे सिग्निफिकेंट फैक्टर उनके रिप्रेजेंटेटिव यूनिवर्स में डिफरेंट पावर स्केल और सुपर ह्यूमन का एक्सेप्टेड लेवल है। जेम्स ली बोन्स को तोड़ सकता है, कंक्रीट को तोड़ सकता है और अपने अपोनेंट्स को उड़ा सकता है। उसकी स्ट्रेंथ लुकिज्म के ह्यूमन पोटेंशियल के पीक पर है, जिसमें ऐसे कैरेक्टर शामिल है जो बाउंड्रीज को चकनाचूर कर सकते हैं। बाकी हानमा मोटे कंक्रीट की दीवारों को छेद कर सकता है, अर्थक्वेक रोकने वाले पर्सन यूजिरो के साथ फाइट कर सकता है और प्री हिस्टोरिक जायंट्स को नुकसान पहुंचा सकता है। उसका डीमन बैक उसे एब्सोल्यूट लेवल तक बढ़ा देता है। जेम्स ली की इनविंसिबल अटैक उन्हें यकीनन लुकिज्म में सबसे फास्ट बनाती है। वह आंखों की रोशनी से तेज चलता है और अपोनेंट की रिएक्ट करने से पहले कई बार अटैक कर सकता है। बाकी 168 माइल पर आवर की रफ्तार से दौड़ सकता है, कुछ सेकंड्स में पंचेस मार सकता है, पसीने से आफ्टर इमेज बना सकता है और बुलेट से भी तेज चल सकता है। उसने उन अटैक्स पर भी रिएक्ट की है जो खुद फास्टर देन आई था, यहाँ तक कि बॉर्डर लाइन हाइपरसोनिक है। जेम्स ली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर के वार झेले और फाइटिंग कंटिन्यू रखता है। उसने फाइटर की एक पूरी जनरेशन को खत्म कर दिया, जिसका मतलब है कि उसके पास बहुत ज्यादा स्टेमिना है। बाकी हानमा हाईएस्ट बिल्डिंग से गिरने के बाद भी जिंदा रहा। उसके बॉडी पर ऐसे घाव थे जो डजन्स लोगों को मार सकते थे। उसने यूजिरो के अटैक्स को झेला, जिसे शहर भर में कई कोलेट्रल इफेक्ट हुई। एंडोर्फिन के माध्यम से उसका पेन खत्म होना एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जेम्स ली एक ऐसा फाइटर जीनियस पर्सन है जिसकी स्टाइल एकदम परफेक्ट और फ्लोइंग है और जो इनविंसिबल अटैक में माहिर है। उसकी की एडेप्टेबिलिटी और रैपिड ग्रोथ सिग्निफिकेंट पीक पर है, क्योंकि उसने अपने स्किल को एक ऐसे आर्ट फॉर्म में मैनिफेस्ट किया है जो अदर मास्टर्स को भी चकित कर देता है। बाकी काउंटलेस मार्शल आर्ट्स का मास्टर है। टेक्निक का एनालाइज और कॉपी करने की कैपेबिलिटी और इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक डेवलप करने में एबल है। उनका कॉम्बैट आईक्यू एक्सेप्शनली रूप से हाई है और वह फाइटिंग के मैकेनिक्स को प्रोफाउंड लेवल पर समझता है। उसका इमेजिनेशन फाइटिंग भी कांस्टेंट रिफाइनमेंट की परमिशन देता है। जेम्स ली मिड फाइट में अडॉप्ट करने और अपोनेंट पर तेजी से ओवरकम पाने की उनकी एबिलिटी शो की गई। फर्स्ट जनरेशन को डिसमेंटल करने में उनकी स्ट्रेटेजिक स्किल का पता चलता है। बाकी कॉन्स्टेंटली एनालाइज और अडॉप्ट करता है, अपोनेंट की स्टाइल को सीखता है और अपने इन्वायरमेंट और नॉलेज का अपने एडवांटेज के लिए यूज करता है। दोनों कैरेक्टर्स को अपने रिप्रेजेंटेटिव यूनिवर्स से खींचकर फाइट के लिए भेजा जाए तो बाकी हानमा अपने यूनिवर्स की सुपीरियर फिजिकल पावर के कारण लाइकली मोर स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्बिडेंट होगा। बाकी की स्पीड, स्ट्रेंथ और
खास तौर पर ड्यूरेबिलिटी के प्रदर्शन जेम्स ली द्वारा समान किया गया या डिस्प्ले से कहीं अधिक है। बाकी ऐसे टाइप्स और स्केल के नुकसान को झेल सकता है जो लुकिज्म यूनिवर्स में किसी को भी तुरंत इनकैपेसिटेट या मार सकता है। उसका डीमन बैग एक ऐसे पावर मल्टीप्लिकेशन प्रदान करता है जिसका जेम्स ली के पास रॉ फिजिकल आउटपुट के कॉन्टेक्स्ट में कोई डायरेक्ट इक्वालिटी नहीं है, जबकि जेम्स ली के इनविंसिबल अटैक इनक्रेडिबल रूप से डेंजरस है। और लाइकली क्वेश्चन यह आता है कि क्या उनके पास बाकी को नीचे गिराने के लिए सफिशिएंट रोकने की पावर होगी। बाकी की इंसेन एंडोरेंस और रिकवरी को देखते हुए बाकी ने ऐसे कैरेक्टर से फाइट की है जो आंखों से भी तेज और डेवेस्टेटिंग स्ट्राइक करने की पावर रखते हैं, जबकि जेम्स ली एक लेजेंडरी फाइटर, कॉम्बैट का जीनियस और लुकिज्म में अपने जनरेशन के अनडिस्प्यूटेड पीक पर है। बाकी हानमा फिजिकल पावर और रेजिलियंस के एक ऐसे लेवल पर काम करता है जो अलग लेवल पर मौजूद है। उनकी डेमोन्स्ट्रेटिंग एबिलिटी की डायरेक्ट क्रॉस ओवर यूनिवर्स कंपैरिजन में बाकी हानमा मोर स्ट्रॉन्गेस्ट है। लेकिन आपके हिसाब से इस फाइट में कौन जीतना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।